हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अभी देखिए मार्केट में ओपन होते ही बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम अचानक से आ गया है। कल जितना मोमेंटम मार्केट ने निकाला था वो 1 मिनट में मार्केट ने निकाल दिया। तो ऐसी मार्केट में तो देखिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, थोड़ा रुकते हैं। कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बन सकता। हालांकि अपना यहाँ पे पॉजिटिव साइड के लिए प्लान था, लेकिन ऐसे मोमेंटम में हम कैसे एंट्री करें। अब देखिए कल मार्केट को कंप्लीट डे लगा था, यानी कि फ्राइडे को। आज वो काम 1 मिनट में कर रहा है, तो ऐसे में वेट करना यहाँ पे ठीक रहेगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं करने वाले। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में एक ज़बरदस्त रिजेक्शन नज़र आ रहा है। ऐसा ही सेंसेक्स और निफ्टी में रिजेक्शन है थोड़ा। तो ओवरऑल देखिए हमें यहाँ पे तो बाय करना है, क्योंकि जिस प्रकार का रिजेक्शन है बायर के तो यहाँ पे ऐसा अवेलेबल है नहीं। तो भले ही मार्केट कुछ ट्रैप वगैरह बनाए, लेकिन ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। गिरने की चांसेस तो बहुत कम है यहाँ पे। तो ऐसे में अपना ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ऐड कर लेते हैं 1170 क्वांटिटी के साथ। 58,300 का कॉल ऐड करेंगे। अब देखिए कभी कभी मार्केट ऐसा करता है कि कंप्लीट ऊपर गया और फिर तेजी से नीचे आ गया। वो नॉर्मली तब होता है अगर मार्केट में यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल होते। जिस प्रकार का ये नेगेटिव चार्ट बना हुआ है और 2-3 दिन का हॉलीडे था, तो यहाँ पे बायर नहीं बैठे होंगे जिस प्रकार ये सिचुएशन बना हुआ है। तो ऐसे में मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए। तो इस वजह से हम सेलिंग हमें नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चांसेस काफ़ी कम है। और देखिए मार्केट तो ऐसा होता है कि आप 100% पे तो ट्रेड कर ही नहीं सकते कि ऐसा ही होगा। थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ता है, ओवरऑल आपका पैसा बन जाएगा। 900 क्वांटिटी सेंसेक्स में ऐड करेंगे और अपना निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1365 क्वांटिटी। अब देखिए हमने ट्रेड तो बना लिया है, थोड़ा बहुत हमें लॉस भी नजर आना शुरू हो चुका है एंट्री करते ही। बहुत कम चांस है, देखिए बहुत कम चांस है कि मार्केट ऐसा करे कि जितना तेजी से बाइंग में गया था उतना ही तेजी से मार्केट नीचे चला जाए। हमें ऐसा लगता है कि जब पॉजिटिव मोमेंटम हुआ होगा फ्लैट वगैरह में, तो उसमें क्या होता है जब ऐसे मोमेंटम आते हैं धीरे धीरे वहां पे कॉल वाले ट्रेडर आना शुरू हो जाते हैं कि हम भी यहाँ पे बाय कर लेते हैं, तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में उनको निकालने के लिए और थोड़ा रिजेक्शन देकर सेलर को लालच देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप चार्ट को देखोगे तो नेगेटिव मोमेंटम डेफिनेटली हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेलर नहीं बैठे होंगे। रीजन क्या है कि मार्केट ठीक ठाक पॉजिटिव था। अब रिजेक्शन के कारण बायर जरूर निकल सकते हैं, लेकिन इतने सेलर नहीं आए होंगे कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही चला जाए। तो मार्केट को एसएल क्रिएट करने पड़ेंगे। मार्केट अगर घूमता तो दो चीजें हमें नजर आती। एक तो अगर यहाँ पे बायर के एसएल होते तब भी ऐसा चार्ट मार्केट घूम सकता था, या फिर मार्केट क्या करता ऊपर जाता, थोड़ा होल्ड करता, अच्छे खासे वहां पे बायर को ऐड कर लेता, कॉल वाले आ जाते, फिर धीरे धीरे उनको टारगेट बनाता, वो भी मार्केट नीचे जा सकता था। तो ये वो चार्ट नहीं जिसके अकॉर्डिंग मार्केट नीचे जा पाए, और कंडीशन नहीं है। देखिए यही चार्ट है, ये घूमता कंप्लीट अगर बायर के यहाँ पे ऐसे हमें नजर आते, लेकिन वैसा नहीं है। अगर आप दूसरे चार्ट में भी देखो तो समथिंग वैसा ही आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मार्केट ने गैप अप दिया, गैप अप देकर रिजेक्शन दे दिया। रिजेक्शन देने के कारण यहाँ पे बायर अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं गए होंगे। हाँ, अगर बायर बैठे होते तो ये चार्ट में भी गिर जाता, लेकिन अगर बायर यहाँ पे नहीं बैठे हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत सेलर वगैरह को ऐड करे रेजिस्टेंस वगैरह को देखकर। जैसे ही बैंक निफ्टी में रिजेक्शन आया हो, कुछ सेलर यहाँ पे ऐड होना शुरू हो गए होंगे, उनके एसएल धीरे धीरे मार्केट को मिलते रहेंगे। ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि बायर के एसएल अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली ट्रैप नहीं बनना चाहिए बायर के लिए। हाँ, छोटा मोटा जो रिजेक्शन आया, जो डायरेक्टली रैंडमली बाय कर रहे थे, उनको मार्केट ने कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन वगैरह देकर निकाल दिया। अब थोड़ा रिकवरी धीरे धीरे होगा, लेकिन ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, रिजेक्शन आया, थोड़े सेलर को ऐड किया, फिर उनको एवरेज वगैरह करवाएगा, फिर जो मोमेंटम आएगा उसमें ठीक ठाक मार्केट निकालेगा। अब देखिए जो यहाँ पे सेल किया होगा, सेल करने का कारण क्या होगा कि मार्केट ने तेजी से ऊपर गया, तेजी से नीचे जा रहा है, मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड बना लेता हूँ और सीधा मुझे मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वो ट्रेडर ये नहीं समझ रहा
कि यहाँ पे बायर के एसएल ही अवेलेबल नहीं है तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ एसएल हंटिंग में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायरेक्टली अगर बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं तो सीधा मार्केट नहीं गिरने वाला। ठीक है, गिरने की दो ही चीज़ें हो सकती थी, या तो बायर के एसएल अवेलेबल होते या फिर मार्केट होल्ड करता काफ़ी टाइम के लिए, बायर वगैरह को ऐड करता, उसमें गिरता तो वो भी मार्केट नीचे जा सकता था। इससे भी अलग थोड़ा अगर नेगेटिव सेंटीमेंट होता, मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा होता, उसमें भी चला जाता मे बी, लेकिन ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक रिकवरी वगैरह करता हुआ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे डायरेक्टली मार्केट नहीं गिरना चाहिए। तो इस बात को समझते हुए यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया। थोड़ा रिकवरी स्लो होगा, यहाँ से तो इतना इजीली रिकवरी नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ा निकलने के बाद जैसे 58 280 के बाद मोमेंटम वगैरह ओवरऑल हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी मार्केट में कुछ पॉजिटिव कैंडल बनना तो शुरू हुए हैं। सेंसेक्स और निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपना ब्रेकआउट वगैरह निकालने वाले हैं। तो जैसे जैसे पॉजिटिव मोमेंटम आएगा ओवरऑल अपना प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर बन जाना चाहिए। अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है। थोड़ा सा रिस्क है इस ट्रेड में, लेकिन रिस्क देखने में लग रहा है। ओवरऑल अगर आप मार्केट में देखोगे, सिचुएशन को देखोगे तो सही है, मार्केट ओवरऑल रिकवरी करना चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम जाना चाहिए। फिर भी देखिए हम 100% मान के नहीं चल रहे। अगर लॉस की तरफ जाता है तो लिमिट के अकॉर्डिंग निकलेंगे, टारगेट की तरफ निकलता है तो एक अच्छा टारगेट बुकिंग करने का अपना यहाँ पे प्लान रहेगा। तो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ से, क्योंकि मार्केट में हल्के फुल्के सैलरी जरूर ऐड करेगा, एसएल वगैरह क्रिएट करे, उसके बाद ही मोमेंटम मिलने वाला। लेकिन जब मोमेंटम आएगा 280 के बाद 300 के बाद तो ओवरऑल अपना टारगेट वगैरह अचीव हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब देखिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने देखिए एक ही बहुत बड़ा कैंडल बना दिया था। यहाँ पे हम बाय करते सेल करते उसमें फंस जाते हैं हम, उसमें समझ नहीं आता कि मार्केट क्या करने वाला है। अब थोड़ा सिचुएशन समझ में आ गया कि मार्केट को गिरना चाहिए या फिर नहीं गिरना चाहिए, अगर गिरता तो कैसे गिरता, अगर पॉजिटिव मोमेंटम करेगा तो कैसे करेगा, तो वो चीज़ें समझ में आती है। अब देखिए चार्ट यही होता, सेम सिचुएशन होती, लेकिन ये ऊपर ही होल्ड करना शुरू कर देता, तो ऐसे मोमेंटम में धीरे धीरे बायर ऐड हो जाते, उसमें गिरता तो वो गिर जाता। लेकिन वैसा कुछ बना नहीं, मार्केट में तेजी से रिजेक्शन आए तो जस्ट ये थोड़ा वो ट्रैप वगैरह बना के सेलर को लालच देके हमें फिर से पॉजिटिव मोमेंटम देना शुरू कर देगा। बस उस मोमेंटम को आप कैप्चर करो, ओवरऑल पॉजिटिव मार्केट आपको मिल जाना चाहिए। तो देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। ओवरऑल जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में प्लान बना के रखा था उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड वगैरह करने का मौका मिला है। ठीक ठाक प्रॉफिट नजर आ रहा है, बन जाना चाहिए, प्रॉफिट अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी में कुछ लॉस वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनमें ब्रेकआउट होना है सेंसेक्स में और निफ्टी में। और क्योंकि ब्रेकआउट को कैप्चर करने के लिए कोई दूसरा बाय ना कर दे, इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा नेगेटिव रखा जा रहा है। ठीक है, इनको दिखाया जा रहा है कि नेगेटिव है, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होगा, ये तो रेजिस्टेंस बनने वाला है, बस ट्रेडर को ऐसा दिखाया जा रहा है। एक बार आप ब्रेकआउट वगैरह निकालने दीजिए, फिर बैंक निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। तो ये खेल खेलते रहते हैं, लेकिन हमने खेल इतनी बार देख लिया है कि हमें ये खेल समझ में आने लगा है कि ये कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो चुका है, ओवरऑल हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पॉजिटिव मोमेंटम निकालना चाहिए, बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। सेंसेक्स और निफ्टी भी ब्रेकआउट निकालेंगे। वो जो काम कर रहे हैं ना, बैंक निफ्टी में जो रिजेक्शन आया हुआ है वो सेंसेक्स और निफ्टी में ब्रेकआउट निकालने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल चिंता ना करें, आराम से मोमेंटम मिल जाना चाहिए, टारगेट अच्छा बुकिंग करेंगे। तो देखिए बार बार मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन एक एवरेज प्रॉफिट्स के आसपास तो हम जरूर लेके निकलेंगे। एक छोटा मोटा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी अभी तक क्लियर ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो यहाँ पर भी एक आराम से ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो इतना जल्दी भागने की जरूरत नहीं यहाँ से। हाँ, अगर रेंज वगैरह बन गया ना मार्केट के अंदर, क्योंकि एक अपर रेंज के आसपास मार्केट घूम रहा है, तो हमारे लिए समस्या मार्केट क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज मोमेंटम वाला मार्केट है तो पॉजिटिव ही मार्केट जाएगा। वेट करते हैं यहाँ पे, अभी तो उतना प्रॉफिट है नहीं, बुकिंग करके निकल जाए। थोड़ा सा कोशिश यहाँ पे और किया जा सकता है, जरूर निकालेंगे अच्छा प्रॉफिट। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, काफी अच्छा अपना प्रॉफिट बन गया। अब देखिए थोड़ा टाइम तो लिया है, लेकिन मोमेंटम ओवरऑल मिल गया। सेंसेक्स और निफ्टी तो जबरदस्त तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि सर और बैठे रहते हैं और बड़ा प्रॉफिट कर लेते हैं, तो वो भी लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए अगर थोड़ा सा घूम जाता है ना, टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। मोमेंटम में आप निकलने का मौका मिल गया तो वो सही होता है। अगर ये थोड़ा सा रिजेक्शन आ गया, फिर ये टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा और फिर हमें और ज्यादा मोमेंटम मार्केट के अंदर कैप्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्दर हम रिस्क नहीं ले सकते। ओवरऑल काफी अच्छा ट्रेड हमें मार्केट के अंदर मिल गया था।
बाय हमने क्यों किया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था कि यहाँ पे फ्राइडे का चार्ट नेगेटिव बना हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पे बायर अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं गए होंगे। मिडल में 2 दिन का हॉलीडे था, तो बायर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, फ्लैट टू गैप में मार्केट के साथ चला जा सकता है, जिस प्रकार का ऑलरेडी ट्रेंड वगैरह मार्केट के अंदर बना हुआ है। दूसरा हमें नजर आ रहा था कि अभी अगर हम देखें सिचुएशन को, तो अचानक से पॉजिटिव मोमेंटम निकाल दिया था, 1-2 मिनट में ऊपर चला गया था, तो ऐसे में हम यहाँ पे एंट्री नहीं बना सकते थे। फिर जब मार्केट थोड़ा हमें नीचे मिला तो वहां पे हमने काम किया। अब ये भी मार्केट ऐसा था कि नीचे चला जाए, अब इस चीज का कैसे पता लगेगा, वो हमने 2 चीजों से देखा था कि पहली बात तो अगर बायर यहाँ पे ऐड हो जाते, यहाँ पे टाइम वगैरह देता, धीरे धीरे बायर आ जाते, फिर गिरता तो वो मार्केट हो सकता था नीचे जा सकता था, या फिर अगर यहाँ पे बायर के एसएल पड़े होते तब भी मार्केट नीचे जा सकता था। दोनों ही बातें यहाँ पे नहीं किया है, तो ये जो रिजेक्शन आया केवल सेलर को लालच देने के लिए आया, उसके बाद ओवरऑल मोमेंटम वगैरह करना शुरू कर देगा। ऐसे में सेंसेक्स वगैरह के अंदर नजर आ रहा था कि फ्राइडे का जो चार्ट था वो गैप अप तो दिया था, लेकिन ओवरऑल रिजेक्शन वगैरह बना हुआ था, तो ऐसे में यहाँ पे कोई बाइंग में अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं गया होगा, ओवरऑल हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसी बेसिस पे हमने निफ्टी वगैरह के अंदर अपने चार्ट को देखा था, तो काफी अच्छा मोमेंटम वगैरह कैप्चर करने का मौका मिला। थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बनाया जा सकता है, लेकिन इतना भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन आने के बाद प्रॉफिट कम हो जाएगा, फिर आपको और ज्यादा टाइम लगेगा ऐसा प्रॉफिट देखने में। तो जैसे ही एक अच्छा कैंडल मार्केट ने निकाला, वहां पे एक ठीक प्रॉफिट अपना बुकिंग करके मार्केट से निकल गए। अच्छा ही किया, थोड़ा बहुत और बना सकते हो, लेकिन लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।